हरे कृष्णा, राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। प्यारे भक्तों, आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव और बाल कृष्ण के अद्भुत मिलन की एक सुंदर कथा। ये कथा उस समय से संबंधित है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धाम में बाल रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव को उनको देखने की तीव्र इच्छा हुई। मन में भगवान श्री कृष्ण और महादेव का ध्यान करते हुए चलिए सुनते हैं ये एक सुंदर सी कथा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए इस सुंदर कथा को सुनकर शिवमयी और कृष्णमयी हो जाएं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उस समय भोले बाबा समाधि में थे। जब वह समाधि से जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हो गए हैं। इससे बाबा भोलेनाथ ने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए विचार किया और उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। भगवान शिव जी ने जोगी का भेष बनाया और अपने दो गण श्रृंगी और भृंगी को अपना शिष्य बनाकर बाल कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रज की ओर चल दिए। भगवान शंकर अलख जगाते हुए गोकुल पहुँचे। शिवजी नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी जोगी के रूप में आए भगवान शिव के पास आई और कहने लगी कि यशोदा जी ने ये भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। भगवान शिव बोले, मैं भिक्षा नहीं लूँगा। गोकुल में यशोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है। मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला का दर्शन करना है। दासी भीतर जाकर यशोदा माता को सब बात बताकर आई। यशोदा जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके नन्हे से बालक से मिलने को वह जोगी इतना उतावला क्यों है। उन्होंने बाहर झांक कर देखा कि एक साधु खड़े हैं जिन्होंने बाघंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिव जी बोले कि माता, तेरा लाला तो काल का काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है। वह किसी से नहीं डर सकता। उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती और वह तो मुझे पहचानता है। वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लाला के दर्शन के बिना न ही पानी पीऊँगा और न ही यहाँ से जाऊँगा और यही आपके आंगन में समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा। आज भी नंद गांव में नंद भवन के बाहर आश्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां शिव जी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बैठ गए थे। शिव जी ध्यान करते हुए तन्मय हुए। तब बाल कृष्ण लाला उनके हृदय में पधारे और बाल कृष्ण ने अपनी लीला करनी शुरू कर दी। बाल कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उन्हें दूध पिलाया, झूला झुलाया, खिलौने आदि देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, परंतु लीलाधर की लीला तो समाप्त ही नहीं हो रही थी। एक दासी ने कहा, माता, मुझे लगता है आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्हें ही लाला पर उन्होंने कोई मंत्र फेर दिया है। तब माता यशोदा ने शांडिल्य ऋषि को लाला की नज़र उतारने के लिए बुलाया।
शांडिल्य ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से कहा, माता, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है, उन्हें लाला के दर्शन करवाइए। तब माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार कर बाल कृष्ण को पीतांबर पहनाकर गले में बाघ के स्वर्ण जड़ित नाखून को पहनाया। फिर माता यशोदा ने शिवजी को भीतर बुलाया। नंदगांव में नंद भवन के अंदर आज भी नंदीश्वर महाराज महादेव हैं। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति दिव्य है। श्री कृष्ण और शिवजी की आंखें जब मिली तब शिवजी अति आनंदित हो उठे। शिवजी की दृष्टि पड़ी तब लाला हंसने लगे। यह देख माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अभी तो लाला इतना रो रहा था, अब वह हंसने लगा। माताजी ने शिवजी को प्रणाम किया और लाला को शिवजी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने शिवजी से लाला को नजर न लगने का मंत्र देने को कहा। जोगी रूपी शिवजी ने लाला की नजर उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। पूरा नंदगांव शिवमय बन गया। आज भी ऐसा प्रतीत लगता है जैसे नंदगांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर बैठे हैं। शिवजी योगेश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। शिवजी ने श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री शिव से कहते हैं कि मुझे आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।